बड़ी खबर मिल रही है जहां पर शराब पी करके हेडमास्टर शराब पी करके झंडा फहराने के लिए पहुंचा था हेडमास्टर। और देखिए नशे की हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नशे में धुत था हेडमास्टर संजय कुमार सिंह। अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था हेडमास्टर। रामपुर हरी थाना क्षेत्र के मिडिल स्कूल धर्मपुर पूर्वी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर नशे की हालत में हेडमास्टर था और झंडा फहराने के लिए पहुंचा था। नशे में बिल्कुल धुत था, ठीक तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। और ऐसे में बता दें आपको, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हेडमास्टर को। पटना के परसा बाजार इलाके में भाकपा माले विधायक गोपाल रविदास ने लोगों पर अपमान का आरोप लगाया है। गोपाल रविदास ने लोगों पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाया है। दरअसल विधायक गणतंत्र दिवस पर हाई स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे। विधायक ने उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अपमानित करने का आरोप लगाया है। विधायक ने पुलिस से लिखित शिकायत की है, जिसकी जांच की जा रही है। विधायक का यह कहना है कि जब वो हाई स्कूल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे तो लोगों ने उन्हें जातीय टिप्पणी का शिकार बनाया। भाकपा माले ने इस घटना के विरोध में कल विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया है। मत करने के लिए जातीय शब्दों का प्रयोग मत करिए, नहीं करना आप लोग कर लीजिए, जाके डीएम से ऑर्डर ले लीजिए कि हम ही करेंगे। कहा कि हम स्कूल दिए हैं, चाहेंगे तो बंद कर देंगे। गेहूं राइट आप ही का है, मंदिर मस्जिद में जगह देता है बनाने के लिए, जनता ही ने दिया है। तो शिक्षा मंदिर है, जगह दिए हैं, इसको ले लीजिए। ना पढ़े लिखे लोग आप हैं, लेकिन जाति का घमंड दिखा रहे हैं क्या? उसका भी प्रावधान है कि आप जाति शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसका भी कानून प्रावधान है कि आपके खिलाफ मुकदमा होगा। जाति सूचक शब्द से नवाजा गया, विरोध किया गया है कि तुम दलित है, तुम क्षुद्र है, और तुमसे हम ये हाई स्कूल शिक्षा के मंदिर के हाई स्कूल के हम उद्घाटन तुमसे नहीं कराएंगे। किशनगंज में रेलवे के ठेकेदार के घर से चोरी का मामला देखिए सामने आया है और चोरों ने बंद घर को निशाना बनाया है और 20 लाख कैश के साथ में 1.5 किलो सोना लेकर के फरार हो गए। NH 27 पर रेलवे ठेकेदार RN चौधरी के घर से चोरों ने करीब 1 करोड़ रुपए की संपत्ति चुरा ली। टाउन थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर ही चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। RN चौधरी का परिवार बेंगलुरु में रहता है और स्टाफ ने चोरी की जानकारी दी है। चोर CCTV कैमरे का DVR भी अपने साथ ले गए। मैं अपना ड्यूटी आवर में 9 बजे आया तो मैं गेट खोला तो देखा सामान इधर उधर पूरा बिखरा पड़ा है। तो मैं आके देख रहा हूँ यहाँ पे पूरा गेट उट सब तोड़ा हुआ था, ठीक है। और यहाँ से हमारा सिस्टम का हार्ड डिस्क वगैरह सब चीज़ इधर से उधर बिखरा हुआ था। हार्ड डिस्क से हमारा लेके चला गया चोर, ठीक है। तो मैं आके देखा तो मैंने पीछे साइड गया, मैं पीछे वाला गेट में मैंने देखा तो वहाँ से पूरा तोड़ करके किसी लोहा का यूज़ करके वो तोड़ करके सभी सामान जितना भी गोदरेज है सबको लोहा से तोड़ करके सब में जितना सामान था सब वो लूट करके लेके गया। कैश 20 लाख रुपया के करीब गया है और सोना 1400-1500 ग्राम के आसपास चोरी हुआ है। मतलब 1 करोड़ से ऊपर की चोरी हो गई। 1 करोड़ से प्लस के ऊपर की चोरी हुई। बिहार में जहरीली मौत का सिलसिला लगातार जारी है। आज सिवान में संदिग्ध मौत की खबर से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दरअसल शराब पीने के बाद में एक मजदूर की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में मजदूर के साथ आए शख्स ने यह दावा किया कि बीमार मजदूर के साथी की मौत पहले हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। क्या पिए हैं? शराब हैं? दारू कितना के मिलल है? 60 रुपये, 20 रुपये के एगो। बिहार में संदिग्ध मौत का सिलसिला जारी है। अब सिवान में मजदूर की जहरीली मौत की खबर है। दरअसल संदिग्ध परिस्थिति में एक मजदूर बीमार हो गया। बीमार मजदूर को जब सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसने साफ साफ कहा कि उसने देसी शराब पी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं डॉक्टर ने भी शराब पीने की तस्दीक की है। वहीं बीमार मजदूर के साथी ने दावा किया कि बीमार मजदूर के एक साथी की संदिग्ध मौत भी हुई है। क्या पिए हैं? शराब हैं? दारू कितना के मिलल है? 60 रुपये, 20 रुपये के एगो। 20 रुपया के एगो। जड़ील कौन ची मिलल है? एगो पॉलिथिन में है। कौ आदमी पी ले रहा? 2 आदमी है। एक आदमी? एक आदमी पता नहीं, हमारे संग छोड़ दिलो। गुरे कोठी था गोड़िया कोठी। उसके बाद वहाँ ये लोग पी लेते प्रतिम धो गया और एक पुल के नीचे से
तो वो भी प्रतिम खाई गया। तो मैं रेड़ा चला रहा था, तो मैं इसको देखा, तो मैं गया। कोई मरा नहीं है? कोई मरा भी है? कुछ लोग बता रहे हैं, क्या मामला है? हाँ, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का सिम्टम है उसमें। अल्कोहल का है? हाँ, उसमें जो भी सिम्टम मिल रहे हैं, जो साइन मिल रहे हैं, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के हैं, और उसके लिए हमने दवा चला दिया है। पूरा मामला गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के चितौली गांव की है। बताया ये जा रहा है कि युवक यूपी से 3 दोस्तों के साथ सिवान में चिमनी भट्टी पर मजदूरी करने आया था, जहां उसने मजदूरी करने के बाद अपने 2 दोस्तों के साथ 20 रुपए का देशी शराब का पाउच पिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं बीमार मजदूर के साथी ने खुलासा किया कि एक की संदिग्ध मौत भी हुई है। इस घटना के खुलासे के बाद में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, लेकिन पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार में कब तक जहरीली मौत होती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। सिवान में संदिग्ध स्थिति में एक मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर बीमार है। एक मजदूर की संदिग्ध मौत की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमा सिवान सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गया। जिस मजदूर की संदिग्ध मौत हुई है उसका नाम वीरेंद्र कुमार है, जो पश्चिम चंपारण का रहने वाला है। वीरेंद्र कुमार ईंट भट्टा में काम करता था। मजदूर की मौत पर देखिए उसके साथी का ये कहना है कि जहरीली देसी शराब पीने से उसकी मौत हुई है, जबकि पुलिस का यह दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत की बात सामने आ रही है। तो वहीं बीमार मजदूर सदर अस्पताल में भर्ती है। ये घटना गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के चितौली गांव की बताई जा रही है। मैदान होकर वो न सोने का चल भी गाँव में आगा में जाकर वो घटना हो। आप पिल्ला सलो पीले हुई तब न घट मारपीट नहीं के भाई ना मारपीट नहीं। आपको उनका का नाम कहा? वीरेंद्र क्यों और घर कहाँ उनका? नरईपुर। कौन जिला? बेतिया। गणतंत्र दिवस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे और तेजस्वी के नहीं पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी का नहीं पहुंचना लोकतंत्र के पर्व के प्रति आस्था पर सवाल खड़ा करता है। तेजस्वी को ऐसे संस्कार ही मिले हैं और इसीलिए लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं। तो वहीं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने दिलीप जायसवाल पर तंज कसते हुए दिलीप जायसवाल जैसे कम पढ़े लिखे लोग जब पद पर जाते हैं तो उसकी गरिमा को घटाते हैं, ये भी कहा। लोकतंत्र के पर्व का और उसके प्रति आस्था पर सवाल खड़ा करता है। इसलिए मेरा तो यही सोच है और मेरा अनुरोध है कि भविष्य में इस लोकतंत्र के आस्था के पर्व में कोई राजनीतिकरण नहीं आना चाहिए। सभी लोगों को गांधी मैदान में राजकीय कार्यक्रम में गवर्नर साहब झंडा फहरा रहे थे। दिलीप जायसवाल जैसे कम पढ़े लिखे लोग जब किसी बड़े पद पर जाते हैं तो उस पद की गरिमा घटाने के सिवा और कुछ करते नहीं हैं। देश गणतंत्र है, जहां हम गण हैं वहीं हमारा कार्यक्रम है। ये चाहते हैं कि जहां तंत्र है वहां केवल झंडोत्तोलन है। ये तंत्र के लिए देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, गण के लिए देश स्वतंत्र हुआ था। लोक गायिका शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इस पर शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने खुशी जाहिर की। उन्होंने ये कहा कि परिवार के साथ पूरे बिहार वासियों के लिए ये गर्व की बात है। अंशुमन सिन्हा ने गणतंत्र दिवस के मौके पर शारदा सिन्हा के गाए हुए गीत गाकर के उन्हें याद किया। अंशुमन सिन्हा से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। केंद्र सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा के बाद स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमन सिन्हा हमारे साथ हैं। सीधी बातचीत करते हैं। बड़ा पुरस्कार फिर से एक बार झोली में आया है, क्या लग रहा है कि पहले पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, अब पद्म विभूषण, कितनी खुशी हो रही है? ये बहुत हर्ष का विषय है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम सब। ये इतिहास है अपने आप में कि लोक संगीत के क्षेत्र में तीनों पायदान जो पार किया इन्होंने और केंद्र सरकार ने लोक सांस्कृतिक धरोहर की तरफ अपना तवज्जो दिया, ध्यान लगाया। ये सम्मान सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी लोक संस्कृति का सम्मान है, लोकगीतों का सम्मान है, हमारे बिहार की माटी का सम्मान है। हम चाहते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और शहीदों और सेनाओं के लिए
इनके दिल में उस जगह थी, कई गीत इन्होंने गुनगुनाया था। बहुत हम सारे। चाहते हैं कि आज उस गीत को आप एक बार जरूर सुनाएं अपन। आज तो निश्चित रूप से वो अपना वो गीत जरूर गाती जो उन्होंने 2021 में रिलीज किया था। जरूर जरूर सुनाइए। मैया भारती पुकारेली जवान बबुआ तोरा हथवा में देसवा के शान बबुआ। मैया भारती पुकारेली जवान बबुआ मैया भारती पुकारेली जवान बबुआ तोरा हथवा में देसवा के शान बबुआ। ऊ पूत कपूत कहाला जे माई के दूध भुलाला कितने कुंवर शहीद हो गिलन गांधी गोली हंस के खैलन बाकी सहली न कबो अपमान बबुआ बाकी सहली न कबो अपमान बबुआ तोरा हथवा में देसवा के शान बबुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अंशुमन सिन्हा थे जो बहुत खुश हैं। हालांकि आज सांस्कृतिक धरोहर बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा नहीं है, लेकिन मरणोपरांत भी भारत सरकार ने एक तरह से बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा है। जाहिर है बिहार वासियों के लिए आन बान शान शारदा सिन्हा के लिए हर बिहारवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी सर्वोच्च जो पुरस्कार सम्मान है वो इन्हें जरूर मिलेगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। सम्मान की घोषणा पर सुशील मोदी की पत्नी जेसी जॉर्ज ने खुशी जताई है। जेसी जॉर्ज ने कहा कि उनका योगदान हर क्षेत्र में था। उनके काम को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना और पहचान मिलने पर खुशी जताई है। साथ ही सम्मान के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। ग्राउंड लेवल से कॉमन मैन के लिए बहुत काम किया उन्होंने। फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस को टर्न अराउंड किए और जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन और जीएसटी में बहुत काम किए। इसके अलावा उन्होंने इतना लोगों के बीच में काम किए। वो सोशल वर्क भी बहुत करते थे। मैं क्या महसूस करती हूँ वो नहीं है तो मुझे इतना इस बात का खुशी है कि उन्होंने जो काम किया उसका रिकॉग्निशन है। बाकी तो काम करते ही जाते रहे, रिकॉग्निशन मिले नहीं मिले तो ही वुड गो ऑन वर्किंग। तो अभी नहीं है तो उन्होंने जो किया है उसको सराहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जन्मस्थली पर गरीब लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा दिलाने वाले आचार्य विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज को पद्मश्री सम्मान मिलने से जैन समुदाय और जमुई के लोगों में खुशी का माहौल है। विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज साल 2001 में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर के जन्मस्थली लछुआड़ आए थे, जिसके बाद उन्हीं की पहल से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 125 बेड का भगवान महावीर हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। तब से आज तक यहां पर लाखों मरीजों को लाभ मिला है। पद्म सम्मान से सम्मानित होने वाले लोगों के नाम की सूची जारी हो गई है। उसी में जमुई जिले से भी जुड़े एक ऐसे शख्स हैं जिनको पद्मश्री सम्मान की सूची से सम्मान से नवाजा जाएगा। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जैन धर्म के जैन मुनि हैं विजय नित्यानंद सूरीश्वर जी महाराज, उनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। और जैसा कि तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जहां सम्मान मिला है उसके बाद जैन समाज से जुड़े लोगों में किस तरह से खुशी है, हर्ष है। अभी हम खड़े हैं जमुई जिले के लछुआड़ के का जो जन्म स्थान मंदिर है, भगवान महावीर का जन्म स्थान मंदिर है, वहाँ के धर्मशाला पर स्थित जो महावीर हॉस्पिटल है वहाँ पर। बता दें कि इस हॉस्पिटल की नींव इसी आचार्य के द्वारा रखा गया था और 18 साल पहले
और 2006 में और तब से यहाँ पर इलाके के जो मरीज हैं उनको यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा मिलते आ रही है। कैसी खुशी है, कितना हर्ष है कि पद्मश्री सम्मान मिलने? देखिए, ये तो पूरे जैन समाज के लिए खुशी की बात है, क्योंकि किसी भी बड़े संत ने आके इस क्षेत्र में मंदिरों का काम किया, सेवा के काम के लिए सब पीछे हट जाते हैं। सेवा के काम और मनुष्य के लिए सोचना, मानवता के लिए सोचना एक अलग चीज होती है। इन्होंने हमेशा मानवता के लिए सोचा है। गुरु महाराज जी 2001 में आए थे और उन्होंने उस समय बीज बोया था कि हमें थोड़ा सरकार अगर जमीन प्रदत्त करवा देती है तो हम मंदिर बनाने की बजाय यहाँ हॉस्पिटल मानव मंदिर बनाएंगे, तो लोगों की मानव की सेवा कर सके। वैसे उनकी सोच थी और ये कार्य उनका सफल हुआ। मतलब भगवान की धरती पे बैठे हैं और गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के आज्ञा से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और उसके अंदर अगर भारत सरकार अगर उनको मतलब पद्मश्री दे रही है तो ये हमारे लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे सब मेंबर्स के लिए बहुत गर्व की बात है कि जो कम से कम जो सेवा दे रहे हैं, जो मतलब निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, उसके बाद अगर कहीं पर कोई पारितोषिक मिलता है तो बहुत खुशी होती है। और सेवा है, और सेवा का ही परिणाम है कि एक जैन मुनि के द्वारा इस इलाके पर जो भगवान महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थली मानी जाती है, वहां पर एक जैन मुनि ने एक पहल की समाज सेवा, लोगों की सेवा करने के लिए, और इसी का परिणाम है कि पद्मश्री मिलने जा रहा उन्हें, जिसका हर्ष काफी लोगों में है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।